नमस्कार, मैं सत्येंद्र शुक्ल शिवम। स्वागत है आपका न्यूज एनालिस्ट के आज के कार्यक्रम परख आज के मुद्दे में। आज हम आपसे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ जो बतौर सांसद अपने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बुलावे पर विशेष विमान से दिल्ली गए थे, आज के एक सप्ताह पहले आज उनकी अपने ही गृह जनपद में घर वापसी हुई है। आज उनके घर वापसी बतौर मुख्यमंत्री हुई है। आज गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा गोरखपुर भगवा रंग में रंग दिया गया। योगी आदित्यनाथ जो न सिर्फ गोरखपुर के ग्रामीण इलाके, गोरखपुर शहरी इलाके, बल्कि पूर्वांचल के तमाम लोगों के श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहे हैं, आज वो बतौर मुख्यमंत्री जब गोरखपुर में उनकी घर वापसी हुई है तो लाखों की संख्या में नागरिकों ने उनके अभिनंदन के लिए सड़कों पर उतर आए। और भाजपा महानगर कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में नागरिक अभिनंदन समारोह की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम के आयोजन में तमाम शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी व संगठन के अधिकारी, विधायक, सांसदों ने योगी का अभिनंदन और स्वागत किया। योगी ने ये कहा कि ये अभिनंदन हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह का और गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश की जनता का होना चाहिए। इसके साथ ही साथ योगी ने जो आज नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए 4 प्रमुख मुद्दे पे बात की। वो मुद्दे थे, पहला, बूचड़खाना। भाजपा के एजेंडे में था कि सारे यांत्रिक बूचड़खाने बंद किए जाएंगे, परंतु आज गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मंच से योगी ने यह साफ किया कि जो बूचड़खाने लाइसेंसी तौर पर वैध तरीके से चलाए जा रहे होंगे उस पे कार्रवाई नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर ही कार्रवाई होगी। दूसरा, उन्होंने रोमियो स्क्वाड पर जनता से संबोधित करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम देश से तमाम माँ बहनों ने उन्हें फोन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में वो असुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड के बाबत ये भी साफ किया कि जो लड़का या लड़की अपनी स्वेच्छा से सड़क पर या कहीं पर बैठकर बात कर रहे होंगे उन्हें एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं छेड़ेगा। और उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो नौजवान हैं वो सड़कों के, वो लड़कियों के कॉलेजों के किनारे नहीं घूमते। शायद ये मुलायम सिंह के उस बयान पर तंज था जिस पे मुलायम सिंह यादव कुछ दिन पहले एक सभा में कहे थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। और चौथी प्रमुख बात जो उन्होंने गोरखपुर की जनता को बतौर खुशखबरी सुनाई है कि अब हिंदू श्रद्धालु जो मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए जल्द ही गाजियाबाद के आसपास इसके लिए एक कार्यालय का गठन किया जाएगा। आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है जाने माने युवा व्यंग्यकार और समाजसेवी आदित्य मिश्रा। आदित्य जी, आज हम बात करेंगे योगी जी की सभा पे। हम पहले मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने कहा कि वैध बूचड़खाने बंद होंगे, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे, माफ करें, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे, जबकि भाजपा के एजेंडे में लिखा गया था कि सारे यांत्रिक कारखाने बंद किए जाएंगे। तो क्या ये भाजपा का अपने मुद्दे से पलटना है? देखिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा अपने मुद्दे से पलट रही है। भाजपा जो राजनीति कर रही है उनकी राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सत्यता यही है कि अगर सारे बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे तो एकाएक हमारे यूपी में
जो लोग इसके एवज में अपना रोजी रोटी चलाते थे, उनका जो है हरासमेंट होगा, उनके घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हाँ, ये उचित है, जो बूचड़खाने लाइसेंसी हैं वो चालू रहने चाहिए, और जो अवैध बूचड़खाने हैं उस पर कार्रवाई। थोड़ा सा मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। लाइसेंसी बूचड़खाने पर सरकार इसलिए भी नहीं हाथ डाल सकती क्योंकि वो लाइसेंसी है, उसके मामले में कोर्ट केस का सामना उनको करना पड़ता है। देखिए कि कोई भी सरकार आए, हमेशा अवैध जो गैर कानूनी तरीके से काम होता है उस पर एक्शन लेना ही चाहिए। जो काम वैध है उस पर एक्शन लेना उचित नहीं है। हमेशा जो काम गलत है। अब वैध की बात हमसे कुछ यहाँ बूचड़खाने के मालिक आज एमपी कॉलेज के प्रांगण में भी आए थे, और उन्होंने कहा कि हमें बहुत समय पहले, आज के 15 साल पहले यहाँ पे एक बूचड़खानों के लिए लाइसेंस बनवाया जाता था, जिसके लिए हमें यहाँ से शहर के बाहर 10 किलोमीटर दूर एक कार्यालय खोला गया, जहाँ से कुछ लोग ये तो गए नहीं और कुछ लोग गए तो उन्होंने लाइसेंस लिया पर रिन्यूअल नहीं कराया। आज उनके पास लाइसेंस है, रिन्यूअल नहीं है, और वो आज परेशान है। क्या तो वो अवैध घोषित हो जाएगा और उसको बंद करना चाहिए, तुरंत बंद करना चाहिए। और देखिए, हिंदुओं का आस्था का जो प्रतीक है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बूचड़खाने में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, बाकी मीट कारोबारी पे कोई इसका असर नहीं होना चाहिए। हम बूचड़खाने, उन्होंने सिर्फ गौ हत्या की बात नहीं की है, उन्होंने बूचड़खाने की बात की है। बूचड़खाने में गाय और यहाँ तक कि भैंस या कोई भी जानवर कटता है, तो यहाँ पे उन्होंने गौ हत्या से इसे नहीं जोड़ा है। यहाँ पे उन्होंने लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जोड़ा है कि जो व्यक्ति विदाउट लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अपना कारोबार चला रहा है उसको प्रतिबंधित किया जाए। नो डाउट इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसके पहले की भी सरकारों को इसको प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि विदाउट लाइसेंस कोई भी नहीं है। क्योंकि मीट की भी अगर गैर कानूनी काम की हम बात करें, अगर जो चीज गैर कानूनी है दुनिया में, मैं बात करूँगा, प्रदेश में खाली बूचड़खाने बंद होने चाहिए। जो भी काम गैर कानूनी हो रहे हैं, जो भी गलत तरीके से माफियाबाजी हो रही है, जो भी हो रही है हमारे प्रदेश में, तो हम चाहते हैं कि अवैध सारे काम बंद होने चाहिए। और स्पेशली भाजपा कांग्रेस का कहना है कि स्पेशली भाजपा सरकार को भी देखनी चाहिए कि जो, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि हम 2 शब्द में अपना बात खत्म करना चाहेंगे कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का मुहिम है तो इसको ये भी देखना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में उसके भी दल के नेता, उसके भी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में उन्मुक्त हैं, जो मतलब उनके भी जो बूचड़खाने चलाते हैं, जैसे संगीत सोम पे भी आरोप लगा कि उन्होंने उनके भी बूचड़खाने हैं, भी जांच बैठानी चाहिए। और भाजपा सरकार अगर भ्रष्टाचार की बात करती है तो भाजपा सरकार कांग्रेस और तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि ये बूचड़खानों पे जो कार्रवाई की जा रही है ये एक वर्ग विशेष को लेकर किया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत है। एक वर्ग विशेष पे देखिए, पहली बात तो भाजपा का जो एजेंडा है, मैं भाजपा का बतौर क्या नाम है, मतलब अध्यक्ष या बतौर पार्टी का मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं बतौर समीक्षक बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक आम आदमी की हैसियत से अगर देखा जाए कि देखिए, किसी का भी जो आस्था का जो प्रतीक होता है, चाहे वो हिंदू का या मुस्लिम का हो, जहाँ जिसका केंद्र बिंदु है उस पे अटैक किसी को नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का जो आदित्य जी, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा रोमियो स्क्वाड को लेकर जनता को बताया कि हमने रोमियो स्क्वाड क्यों गठन किया, और उन्होंने इस गठन पे बताते हुए ये शब्द कहा कि जो नवयुवक सड़कों पर या लड़कियों के कॉलेज के किनारे इर्द गिर्द घूमते हैं वो नवयुवक नहीं है। तो क्या इस सेंटेंस से क्या मायने निकाला जाए? क्या ये मुलायम सिंह पे कटाक्ष है? नहीं, देखिए, पहली बात तो अगर देखा जाए कि रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया है, तो मुझे इसके नाम से ही आपत्ति है। देखिए, एक आम आदमी के ऐसे मैं बोलना चाहूँ, रोमियो स्क्वाड क्यों बनाया गया? एंटी टीजिंग स्क्वाड क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, रोमियो आपके हिसाब से देखिए बिल्कुल एंटी टीजिंग होनी चाहिए। मतलब आप भी उन लोगों के पंक्तियों में है कि जो ये कहते हैं शरद यादव जैसे लोग नहीं, पहले हमारी बातों को पूरा करने दीजिए हमें। दूसरी बात, देखिए, अगर स्वेच्छा से कोई भी प्रेमी हो, अगर वो एडल्ट हैं, 18+ हैं, वो आपस में बात, आपत्तिजनक हालात ना हो, वो बात कर सकते हैं। उनको जबरदस्ती, मतलब एक तरीका आज उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो आपसी सहमति से जो कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आपने छेड़ दिया है, तो देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जब से ये मुहिम चलाया गया है, देखिए, कहीं ना कहीं ये एक स्वतंत्रता पे भी प्रहार किया गया है। देखिए, हर लड़का गलत नहीं होता, लड़की गलत नहीं होती, उनको एक अधिकार है कि वो आपस में बात कर सकते हैं, कहीं बैठ के बात कर सकते हैं, आपत्तिजनक हालात ना हो। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें उनका
फिजिकल हार्समेंट किया गया है, उनको बहुत तरीके से ऐसा ट्रीट किया गया है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज होती है सरकार की अनुशासन। आप अनुशासन मेंटेन करिए। आप क्या लड़के करेंगे, क्या लड़कियां नहीं करेंगी, उसके उनके मतलब जो उनकी विचारधारा कौन बदलिए। देखिए जो भाजपा हमारी बुर्के बुर्के से आजादी की बात करती थी, जो भाजपा ओपन की बात करती थी, आज वो सिर्फ अपने लिए और तमाम एंटी वुमेन स्क्वाड की आड़ में आपके कहने का मतलब ये है नहीं, मैं भाजपा को इसमें दोष नहीं दूंगा, मैं उन पुलिस वालों को फिर दोष नहीं दूंगा। बस मैं ये चाहूंगा जो भी बुद्धिजीवी पुलिस वाले हैं, जो उनके हेड हैं, वो उनको बताएं कि कोई भी लड़का या लड़की अगर आसपास में बैठ के बात कर रहे हैं, उनको आप ऐसा ट्रीट ना करें कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। सबको पता है लड़के लड़कियां आपस में बात कर सकती हैं, आप उनके पिताजी को फोन करेंगे। मैं आज ये बता दूं कि मंच से आज योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को साफ किया है कि जो जी बिल्कुल हमने भी सुना सर ये, और मुझे लड़का लड़की आपसी सहमति से जा रहा है या कहीं बैठे हो, उनको पुलिस वाले। मैं बात पिछले 4 दिनों की कर रहा था कि इसी के आड़ में, एंटी वुमेन स्क्वाड के आड़ में ये कुछ ज्यादा ही पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई थी, जिससे वो देखिए ये मुहिम चलाना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मंचलों पे काबू करना अच्छी बात पे है। आते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एमपी कॉलेज के प्रांगण से आज गोरखपुर को एक खुशखबरी के लहजे में कहा कि आज मैं खुशखबरी देता हूं कि हिंदू जो धर्मार्थी हैं, हिंदू जो धर्म के लिए बुजुर्ग जो हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान देगी और इसके लिए शीघ्र कार्यालय नोएडा गाजियाबाद के आसपास इसका कार्यालय बनाया जाएगा। क्या आप इसको एक वर्ग की तुष्टिकरण, जैसा पिछले सरकारों पे लगा है कि आरोप लगता रहा है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, क्या योगी आदित्यनाथ उसी रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इतनी जल्दी देखिए हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते हैं। पहले 4 से 1 हफ्ते में हम किसी के किसी सरकार पे तहमत भी नहीं मर सकते हैं। अगर उन्होंने ये चलाया है, मुहिम चलाया है और ये नया गठन किया है कि ये सब्सिडी मिलेगी जो जाना चाहते हैं मानसरोवर, मैं उनका स्वागत करता हूं, इस फैसले का भी स्वागत करता हूं। अगर ऐसी बात है, अगर जो जाना चाहें, अगर उनका वो इस एलिजिबल नहीं है कि वो पहुंच जाएं, अगर इससे एक फ़ायदा और होगा कि मानसरोवर के बारे में लोग जानेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत कम लोग मानसरोवर जा पाते हैं। और तो मैं चाहता हूँ कि यदि हज की सब्सिडी दी जाती है तो इससे, और मानसरोवर की सब्सिडी दी जाएगी, इससे दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनेगी। और जो है सब्सिडी तो वैसे जहाँ तक की बात है कि कई मीडिया पर्सन ये कह रहे हैं कि ये तुष्टिकरण की रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं भी इस पर इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अखिलेश यादव साहब ने भी पिछले सरकार में गरीब हिंदू परिवारों को तीर्थ के लिए बस यात्रा और तमाम अनुदान दिए थे। आदि योगी आदित्यनाथ उससे एक कदम आगे जाते हुए 1 लाख रुपए देखिए सबका अपना अपना अलग अलग विचारधारा है। अगर मेरी विचारधारा से अगर आप बात करेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि सब्सिडी अगर दी जाती है अच्छी बात है, लेकिन इस सब्सिडी के अलावा मुझे लगता है कि जो भाजपा का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उस पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। और अनुशासन और सुशासन का जो उन्होंने वादा किया है आज हमारे रिपोर्टर्स और मैंने खुद कई गोरखपुर के वासियों से बात किया जी, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए जो बेसिक चीज़ें हमारे यूपी की हैं, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, सबसे बड़ी समस्या हमारे यूपी की ये है कि कानून व्यवस्था और पढ़ाई लिखाई जो सबसे खराब जो यहाँ पे बना दिया गया है, पिछली सरकार द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया मैं किसी पे तहमत नहीं दूंगा, लेकिन उस पर उनको काम करना चाहिए, बेसिक्स पे काम करना चाहिए, युवाओं के उत्थान पे काम करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये रहे आशीष जी, ये रहे आदित्य मिश्रा जी। पूरे बहस का लब्बो लिबाज ये रहा कि हमने तमाम आदित्य जी के अलावा तमाम अन्य गोरखपुर के वासियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि यदि हज की सब्सिडी से काट कर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती तो यह तुष्टिकरण होता। यदि हज सब्सिडी के साथ कैलाश मानसरोवर के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है, ये तुष्टिकरण कहाँ से होता है? मुद्दे में ये रही, यहाँ के तमाम गोरखपुर वासियों ने ये कहा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, परंतु भाजपा सरकार को अब अपने काम पे लग जाना चाहिए और युवाओं के रोजगार और किसानों की जल्द ही कैबिनेट मीटिंग करके किसानों के कर्ज माफी पे कार्य करना चाहिए। इसके अलावा योगी जी ने चौथी जो बात कही, शायद वो अपना राजनीतिक निशाना साधना चाहते थे, 15 जून तक सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। यह बहुत बड़ा भार होगा
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम खत्म करते हैं। हाँ।